अगर उसकी अनुभूति लेनी है हमें, तो सबसे पहले हम माया जाल को काटेंगे। कहते हैं यही काटना सबसे कठिन है, माया में से निकलना ही सबसे कठिन है। और इसके लिए फिर क्या करना है? सत बुद्धि में दृढ़ता करनी है। जब सत बुद्धि में दृढ़ता होगी तब भी ये माया, बाहर वाली माया तब कट सकेगी, नहीं तो नहीं कट सकती। कहते हैं उसके लिए अपनी आत्मा का निश्चय पक्का करना है और अनात्म के अभिमान से मुक्त होना है। अनात्म का अभिमान ये देह का है ना, जब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं होते तब तक हमारी बुद्धि में दृढ़ता नहीं आ सकती अपने स्वरूप की। अब क्या कह रहे हैं कि राम को तुम मेरे को प्रिय हो। कैसे? जैसे मोर को बादल प्रिय होता है, ऐसे ही वशिष्ठ जी कहते हैं मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त ही उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं आया जो शिष्य का संशय निवृत्त ना करें। हे राम, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से ना जगा हो। इस निमित्त मैं तप, ध्यान आदि को त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। कल हमने यहाँ रखा था। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूँ। हे राम, शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वो मिथ्या है, सारा मिथ्या है। कहने का क्या मतलब है? जितना भी हम देख रहे हैं ये सारा झूठ है, ये कल्पना है, ये सारी माया का खेल रचा हुआ है। इसमें कुछ सत्य नहीं है। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है। कहते हैं जो हम देख रहे हैं ना, हम देख कर जान रहे हैं। जान कैसे रहे हैं? क्योंकि वो जानना स्वरूप है ना, और वो जानना स्वरूप अंदर है, अनुभव हो सकता है बस। कहते हैं वो सबका साक्षीभूत है और कैसा है? ज्ञान रूप है वो, और वही सत्य है। उसका कदापि नाश नहीं होता, कभी कभी नहीं नाश होता। जहाँ पर भी हम जाएं, बताओ वो हमारे साथ होता है कि नहीं होता? होता है। उसका कभी नाश हुआ? कभी हो ही नहीं सकता उसका नाश। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वो सब नाशवान है। जो वस्तु के स्फुरण से उपजी है ना, जितनी भी वस्तु है, वस्तु का स्फुरण हुआ तभी वो उपजी ना हमें। कहते हैं वो सारी नाशवान है, वो सारी मिथ्या है। यह बात बालक भी जानते हैं पर दृढ़ता नहीं है ना। उनको वो सत्य लग रहा है जो बाहर देख रही हैं। यह असत्य नहीं होता और जो वस्तु असत्य है वो सत्य नहीं होती। जैसे रेत से घृत निकलना असत्य है। रेत में से हम घी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जितना मर्जी उसमें मंधानी मारते रहे कभी नहीं निकलेगा। कहते हैं ऐसे बाहरी जितना संसार है ना, इतना ही आप मंधानी मारते रहो ना, ऐसा अपना स्वरूप नहीं पा सकते। बाहर की क्रिया करते रहे, अब बाहर की क्रिया में माला भी आ जाएगी, ठीक है, जप तप भी आ जाएगा, तो भी ना हम अपने स्वरूप को नहीं पा सकेंगे। मंजिल नहीं पहुंच सकते, मंजिल पर साधन जरूर हो जाएगा, वो उससे रास्ता तय कर सकते हैं पर अपने स्वरूप में नहीं टिक सकते। अपने स्वरूप में कैसे टिकेंगे? विचार से, अपनी दृढ़ता से कि मैं ब्रह्म हूँ। अब देखो जो ये शास्त्र है ना, शास्त्र क्या है? एक जंगल है, बहुत घने जंगल है ये। यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। जिसकी बुद्धि जैसी, उसने वैसा रास्ता निकाल लिया शास्त्र से।
पर अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। अब ये शास्त्र जब गुरुदेव के मुख से निकलते हैं, अनुभव से निकलते हैं, तो हमें सही ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। नहीं तो हम जंगल में खो जाएं, रास्ता बाहर का ना पता चले हमें। अब इसलिए कहते हैं कि शास्त्र अगर हम अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं ना, पार नहीं हो पाएंगे, भूल भुलैया में खो जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। अब कैसे वशिष्ठ जी उपदेश दे रहे हैं, राम जी को दे रहे हैं ना। और वशिष्ठ जी भी क्या कह रहे हैं, मैं अपनी संध्या नित्य नियम छोड़ के मैं तेरे को उपदेश देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू निकल जाएगा बाहर। अब गुरु कितना करते हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे वही कहते हैं कि जैसे रेत से घृत निकलना असत्य है, अर्थात कदापि नहीं निकलता, जैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे राम, तो ये मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। था ना वो चेतन, चेतन था ना उनके अंदर। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। असत्य असत्य रासे, सत्य हमेशा सत्य रासे। जैसे ध्रुव को हो गया था, कैसे वो उपासना करने लग गया था अटल पदवी की। फिर विष्णु भगवान जी ने क्या कहा, वो अटल पदवी के लिए तू जितनी मर्जी उपासना कर ले, वो फिर भी अटल पदवी तेरे को प्राप्त हो ही नहीं सकती। और जो अटल पदवी है उसके लिए तेरे को उपासना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा ही अटल है वो वाली पदवी। हे राम, सत्य ब्रह्म की भावना करें। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं हम अपनी दृढ़ता करें। क्या दृढ़ता करें, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये वाली दृढ़ता करें। ये नाम रूप आकार वाली दृढ़ता ना करें हम। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिद्घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। बताओ, एक होने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता है एक होने का? वही दृढ़ता, अपने विचार वाली दृढ़ता। जैसे वो भंवरी दूसरे कीड़े को भी अपना रूप दे देती है। अब ऐसे हमने जो ये संसार वाली उपाधियां ओढ़ रखी है ना, वो कैसे ओढ़ी हैं? अपनी दृढ़ता से। मैं माँ, हाँ मैं ना कर सकता कौन कर से। ठीक है, ये दृढ़ता की है ना अंदर, करनी भी नहीं पड़ी हमें, स्वतः हो गई। कौन सा उसके लिए हमने पुरुषार्थ किया? जब तक बच्चे नहीं थे तो माँ वाला लेवल नहीं था। जैसे बच्चे आए तो क्या बच्चों ने लेवल वो करवाया, दृढ़ता करवाई मेरे को? वो तो पहले बोल ही नहीं सकते। अब वो दृढ़ता किसने की? हमने स्वयं कर ली। अब आपने जब वह दृढ़ता कर गिनती है तो ये नहीं कर सकती है। ये तो बचपन से ही मैं ब्रह्म हूँ, माँ तक कितने साल बाद बनी, तो वो कितनी पक्की ये दृढ़ता वो वाली। अब ये वाली दृढ़ता क्यों नहीं पक्की हो रही कि मैं ब्रह्म हूँ? अब इसलिए कहा वैसे ही यह जीव भावना करे। अब भावना संसार वाली भी, भावना अपने स्वरूप वाली भी। और जीव संज्ञा तब निवृत्त हो जाएगी। अब भावना होगी अपने स्वरूप वाली, ब्रह्म वाली, तो वो संज्ञा कहाँ रहेगी फिर? ये जीव संज्ञा है ना, ये माँ, पत्नी, बहन, नानी, दादी, चाची, ये तो जीव बने बैठे हैं हम। ये आकार का है व्यवहार सारा, उस व्यवहार को मैंने अंदर तक ले लिया। जैसे
अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म हो जाता है। गुरुदेव हमारे कल्प वृक्ष हैं। अब कल्प वृक्ष से हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा पूरी करते हैं ना। अब गुरुदेव भी हमारे कल्प वृक्ष हैं, तत्वज्ञ गुरुदेव। अब तत्वज्ञ गुरुदेव हम तब कह रही हैं जब हम विचार की क्लास में बैठे हैं। तो अब यहाँ पर हमारी कौन सी भावना होगी? अपने स्वरूप को पाने वाली। अब जैसे वशिष्ठ जी राम जी की भावना को पूरा कर रही हैं, उनकी इच्छा को पूरा कर रही हैं, अब ऐसे हमारे गुरुदेव भी कल्प वृक्ष हैं। हम जो अपनी इच्छा है ये वाली, अपने स्वरूप वाली, चाहे तो हम उनसे पूरी करवा सकते हैं। पर कैसे? जब हमें पूर्ण श्रद्धा होगी अपने गुरुदेव पर। अगर गुरुदेव दिन को भी रात कह रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, गुरुदेव जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कोई ना कोई राज बीच में होता है। जब इतनी श्रद्धा होती है ना, तब वो गुरु और चेला एक होता है, फिर वो दो नहीं होते। अब गुरु की स्थिति जितनी ऊंची, तो शिष्य की भी हो गई ना उतनी ऊंची। खाली गुरु की गोद में बैठना ही काफ़ी है। गुरु दी प्रॉपर्टी अपने आप मिलवे से। अब गुरु की प्रॉपर्टी क्या है? अपना स्वरूप है ना। सबसे महंगी प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी कोई हमें दे नहीं सकता। बाहर चक्कर खिला देंगे हमें वो संसार का। अब गुरुदेव ही हमें ऐसी प्रॉपर्टी देकर जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकते हैं हमें। इसलिए कहते हैं जैसे हम भावना करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। जो अनात्मा की भावना करते हैं तो पराधीन होकर दुख को पाते हैं। आज तक क्या कर रहे थे हम? पराधीन थे ना, क्योंकि अनात्मा को चाह रहे थे, शाश्वत को छोड़कर नश्वर को चाह रहे थे। तो नश्वर ने भी तो अपना फल देना है। नश्वर का क्या फल है? यही दुख, क्लेश, तपन, और वही हो रहा था। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करें। पैदा किस में हुआ? फिर अपनी भावना करें ना। अपने भाव तो वैसे ही बना रहे हैं हम। बाहर वाले की अपेक्षा अंदर वाला भाव क्यों ना बनाए? हे राम, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है। जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वो थोड़े काल तक रहेगी, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। चल वस्तु मतलब कभी एक जैसी नहीं रहती, चलती रहती है। अब चलते रहने में ये जड़ भी आ जाते हैं, है ना। कब हमने मकान बनाया और अब देखें उसकी क्या हालत है ना। जा रहे हैं ना, चल रही है ना वो भी। कहते हैं और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। नष्ट हुआ तो क्या ना हुआ? अपना स्वरूप वो आत्मा वैसे की वैसी रही। बचपन का भी उसने जन्मा दिया, तीनों कालों को जन्मा रही है। बचपन वाले अब चाहे अब कपड़े नहीं है, बचपन वाले हाथ नहीं है, पर वो जानकार तो वही का वही है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, ऐसे ही भ्रम से ये संसार सिद्ध है आत्मा में, और कोई दूसरा है नहीं। राम जी का यही संशय था ना। वशिष्ठ जी कहते हैं तीनों कालों में संसार नहीं है, पर राम जी आगे मेरे तो लिख दो पे तुसा किवें आख दो भी तीनों कालों में संसार नहीं है। अब इसलिए कह रहे हैं ये भी भ्रम से सिद्ध है, वास्तव में नहीं। वैसे ही
अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीति होता है सो सब मिथ्या है। सुख सच्चा है क्या? कभी एक जैसा रहा? और दुख दोनों आने जाने वाले हैं। जो आने जाने वाला होता है वो सत्य नहीं होता, जो आने जाने वाला नहीं है वो सत्य है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित होंगे। जब आत्मा में स्थित होंगे तब मोह को ना प्राप्त होंगे। देखो, जब दृढ़ता अपने स्वरूप में होती है ना, अपने साक्षी पे कि मैं ब्रह्म हूँ, ये मेरे प्रारब्ध की सामग्री है जितनी भी है, तब क्या होता है? मोह नहीं होता किसी से भी। जितने भी संबंध है ना अपने घर के अंदर, उन सब से ना मोह नहीं होता। तब वो क्या लग रहा होता है? जैसे रोटी बनाने के लिए सामग्री है ना हमारे पास, तवा है, गैस है, आटा है, परात है, पानी है, तब जाके रोटी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें लग रहा होता है कि ये जितने भी हैं ना घर के परिवार में, जितने भी संबंध वाले सदस्य हैं, ये मेरी सामग्री है। क्या दी? प्रारब्ध दी। वहाँ पर आसक्ति नहीं होती। अब वहाँ आसक्ति नहीं है तो फिर जो चल रहा है इसकी दिनचर्या वो कैसे चलेगी? शांति से होगी ना, कहीं रुकेगा नहीं ना। अगर कोई सामने वाला कला क्लेश भी कर रहा होता है, अगर उस टाइम मन में आ रहा है तो बोल दो, नहीं कई बार होता है आता ही नहीं है, कर खड़ा, हम साइड हो जाते हैं, हम सामने से बोलते ही नहीं। होता है, ऐसे भी होता है ना। तो यानी ये क्यों हो रहा है? यह चीज पहले क्यों कहना थी गई? पहले क्या लगता था मैं सच्ची है ना, यो नाम रूप आकार सच्चा है ना, हिंकू आंख दे पे, मेरे को आंख दे पे, अब मेरे को कोई किमें आंख सकता है? पहले यही होता था ना। अब मेरे तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। जो बोलेगा इस आकार को बोलेगा। अब जब ये वाली दृढ़ता हो गई, अब फिर होता है कला क्लेश। फिर वैसे के वैसे सारी सामग्री तो हुआ है ना अपने अगों, पहले भी हुआ ही, पहले तपन नहीं, हुण भी हुआ है, हुण तपन कहनी ला। ये फर्क किमें आया? विचार से ना। अब कहते हैं जब तक हम विचार नहीं करते तब तक हम छूट नहीं पाएंगे इस माया जाल से। विचार हो हमेशा, ये माया है। माया खाली दिखने मात्र की है, होती नहीं है। जड़ा माया विच फस गया वो 84 दा चक्कर। ठीक है, जो माया से निकल गया तो वो पार हो गया। अब जादूगर क्या करता है? वो भी तो माया से ही सारा कुछ वो करता है। फिर बाद में फिर पैसे क्यों मांगता है? वो उसको नहीं मांगनी चाहिए ना। माया से वो इतने सारे जादू से इतने सारे पैसे निकाल देता है, पर बाद में हम सबसे मांगता है, तो उसकी बुद्धि में दृढ़ता है ना। ये झूठे इतने सारे तो इवें ही अपनी बुद्धि में दृढ़ता थी बने कि ये सारा ही झूठ है। अब कहते हैं इसलिए इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हों। जब आत्मा में स्थित होंगे तब मोह को ना प्राप्त होंगे। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, सोना हो गया ना, वैसे ही तुम भी जब आत्म पद को जानोगे तब फिर इस मोह को ना प्राप्त होंगे। ये तभी तो हम कह रहे हैं, पर दृढ़ता चाहिए इसके लिए, और कोई साधन नहीं है हमारे पास। ये साधन है तो ज्ञान और विचार,
ये करके हम दृढ़ता कर लें कि जितनी भी सामग्री है सामने प्रारब्ध की, वो मेरी सामग्री है इसकी प्रारब्ध काटने के लिए। प्रारब्ध किसकी है? शरीर की है ना प्रारब्ध। ये काटने की सामग्री मिली हुई है। अब वो मैंने कैसे काटना है? शांति से या रो पिट के काटनी तो पड़ेगी। तभी हम कहते हैं ना, चाहे रोटी तू हंसते बना चाहे रोते बना, तेरे को बनावनी तक पोसे। अब ऐसे ही ये प्रारब्ध तो काटनी तो पड़ेगी। अगर हम हंस के काट लेते हैं तो आगे नहीं बनेगी, कर्म नहीं बनेंगे ना, दृढ़ता रह जाएगी ना, सामग्री है। चलो आज दा पेज भी निकल गया, भगवान जी थोड़ा लख लख शुक्र। रोज मैं अपने पेज कटूँ, अपना बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, ये ग्रंथ खुल रहा है हमारा एक एक पेज करके। एक एक पेज मतलब एक एक दिन करके। पीछे वाले देखिए हम पेज अपने, कितना लिखा गया, क्या कमदा, कुछ है उसका सार? जितना भी लिखा गया कोई सार है उसका? नहीं ना। एक दिन ये ग्रंथ खत्म होना है। खत्म होते होते क्या इसकी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई? ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो शरीर खत्म हो रहे हैं, इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं हो रही, फिर भुगतान के लिए फिर आना पड़ रहा है। आना दोबारा नहीं, अब नहीं आना, ये मेरा लास्ट जन्म है, दोबारा नहीं आना मेरे को। इसलिए कह रही हैं मोह से पहले उठें, मोह को ना प्राप्त हो कि मैं हूँ और यह मेरा है। अहम त्वम भाव हमारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना फिर ना रहेगी मैं मेरे वाली। तो उसके लिए दृढ़ता, वही दृढ़ता चाहिए, विचार चाहिए। राम ने पूछा, हे भगवान, मच्छर और जू आदि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। अब राम जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? मच्छर भी जू भी है ना, पैदा तो थी ये भी होना दे कर्म हन क्या? वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता मनुष्य आदि सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं। वो तो मेरे को पता है, राम जी आगे देते हैं। अथवा कर्मों के बिना तो कुछ होते हैं, कहते हैं अथवा कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। और उसका बात कर रही है ना मच्छर और जू की, है ना, भी कर्मों से होते हैं। देवता मनुष्य आदि तो पता है मेरे को, भी कर्मों के बिना भी कोई आमदा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे 4 प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न होते हैं। राम बोले, हे संशय रूपी हृदय के अंधकार को निवृत्त करने वाले, सूर्य और संदेह रूपी बादलों को निवृत्त करने वाले, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं। अब वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि 4 प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न होते हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न है। ठीक है, अब राम जी कह रहे हैं ये कैसे, ये समझाइए मेरे को। और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए, कैसे होते हैं और कैसे आगे होंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा चिदाकाश अपने आप में स्थित है, जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है। अब अग्नि क्या कह रहे हैं, आत्मा अपने आप में स्थित है। ठीक है,
कहने का क्या मतलब है, जैसे हम अग्नि से आग को अलग नहीं कर सकते ना, उसके अंदर आग है तभी उसको हमने संज्ञा दी अग्नि की। अब ऐसे ही वो जो आत्मा हमारे अंदर है ना, तभी हम उसको जान पा रहे हैं। अब बिना आकार के हम कैसे जानते कैसे हम वार्तालाप करते। अब इसलिए कह रही हैं जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है। कौन? आत्मा। उसमें स्फुरण शक्ति स्वाभाविक स्थित है। मतलब सागर के अंदर लहर स्वाभाविक स्थित है। ठीक है। अब आत्मा है तो वो स्फुरण शक्ति मतलब वो अंतःकरण स्वाभाविक है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है, जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक रहती है, वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। अब फूल से हम उसकी सुगंध नहीं अलग कर सकते ना। अब आत्मा के अंदर स्फुरण शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते, पर जैसे पता है फूल है ता सुगंध है, जानते हैं ना। कागज के फूलों से सुगंध तो नहीं आती, फूल तो वो भी है, ये भी हमें जानकारी है। ठीक है। अब ऐसे ही वो है तभी ये स्फुरना है। ये ध्यान में रहे। कल सीमा दीदी बोल रहे थे ना, अंदर चल रहा था, मैं फिर भी देख रही थी, पर वो भाव नहीं हट रहे थे, काटना चाह रही थी, है ना। अब देखो वो पता हो हमें कि ये है तभी ये जगत है, तभी ये मेरा तेरा है, तभी इसको खिलाने की जरूरत पड़ रही है। मुर्दा क्यों नहीं खाता, है ना। अब ये समझ में हो हमें बस, और सारा कुछ वैसे का वैसे चलेगा, वैसे का वैसे होगा सारा कुछ। तभी कह रही थी ना, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का व्यवहार वैसे। ज्ञानी के कोई सींग तो नहीं निकल आएंगे, पर ज्ञानी स्वयं सुमेध है ना, स्वयं खुद को पता चल रहा है ना हमें। अब इसलिए तो कह रही हैं कि जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक रहती है, वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। हे राम, स्फुरण शक्ति आदि में उपजी, शुरू से। उधर मुंह मारी जाता है। हाँ, पता है, शुरू से है वो, है ना। स्फुरण शक्ति वो शुरू से है, आदि से है। आदि से में उपजी, तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ। ठीक है। वो स्फुरण शक्ति जो आदि में उपजी, अब उसके लिए स्फुरण कहाँ उपजेगी? अवकाश चाहिए। अवकाश कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। तब उसमें उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ, और जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। ठीक है। अब वो बच्चे वाली बात आ रही है ना, आती रोता है ना, शब्द करता है, शब्द आकाश का। फिर उसके बाद देखो उसको हाथ की स्पर्श की अनुभूति होती है, हाथ पछाण गिंदा वहादा हाथ के कहना ला रोंदा नीता। अब वहाँ से स्पर्श से वायु पवन प्रकट हुई। इसी प्रकार 5 तन मात्राएं हुई। शुद्ध संबित में जो आदि स्फुरण हुआ, उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ, मतलब सूक्ष्म शरीर। अब देखो, अब कहते हैं कि हमारे जो चेतन है उसके अंदर स्फुरण है,
ठीक है। मेज के अंदर स्फुरण नहीं है, माइक के अंदर स्फुरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ है, इनका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं है। ठीक है। और इधर चेतन होने के कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आ गया। इसके कारण इसके फुरने निकल पड़े आगे को। शुद्ध संबित में जो आदि स्फुरण हुआ उससे प्रथम अंतवाक शरीर हुआ। फुरने होते हैं ना, फुरनों से फिर सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। अब देखो, जैसे डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई, शरीर मरा, होता ना मरिया, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर रहा तो उसके कारण उसने और शरीर लिया, है ना, उसके कारण ही तो लिया उसने, क्योंकि उसका वो सूक्ष्म शरीर था। हमें याद होगा, हमने पहले भी एक बार यानी विचार किया था, पढ़ा था उसमें, तो उसमें क्या कहा था, प्रांत काल आना चाहिए। अंतकाल तो सबका आता है ना। अंतकाल किसका था? शरीर का। और प्रांत काल सूक्ष्म का। जिसका प्रांत काल हुआ उसको कोई ये आकार फिर नहीं मिलेगा, उसको आकार नहीं मिलेगा। अब क्या होता है कि अंतकाल तो हो जाता है सबका, पर प्रांत काल नहीं होता। अब इसलिए कह रही हैं, शुद्ध संबित में जो आदि स्फुरण हुआ उससे प्रथम, पहले हुआ सूक्ष्म शरीर हो से, वो अंतवाहक शरीर था, तभी उसको ये मिला ऊपर से स्थूल। स्थूल के मिलते ही उसको स्फुरण हो गया, स्फुरना चालू थी गई। उनका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा है और संपूर्ण विश्व संकल्प का है। अब किसका होगा ये निश्चय? जो अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर दृढ़ता कर लेता है। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर मतलब कारण शरीर में जब ये दृढ़ता चली जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ, कारण शरीर को हम गोदाम कहते हैं, जिंदा गोदाम खाली थी गया संस्कारों से। अब जिसका गोदाम संस्कारों से खाली हो गया उसका दोबारा नहीं होगा जन्म। उसका क्या हो जाएगा कि प्रांत काल हो गया और मैं वही ब्रह्म हूँ, वो मिल गया, खाली हो गया, उसका अब दोबारा जन्म नहीं होगा। हे राम, उनमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विधेय मुक्ति को भी प्राप्त हुए। अब देखो कई, अब कहते हैं जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, अब मान लो बीच में ही किसी का शरीर खत्म हो गया, छूट गया, अब उसकी जो ये यात्रा करके यहाँ बैठा है वो वेस्ट तो नहीं जाएगी, खाली तो नहीं जाएगी, उसका फल आगे मिलेगा उसको। वो फल क्या होगा? श्रीमान धीमान के घर उसका जन्म होगा। जहाँ उसकी यात्रा छूटी वहाँ से शुरू करेगा, पीछे की जस्ट रिवीजन होगी उसकी। रिवीजन कैसे होगी? कोई सदगुरुदेव उसको मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी मिलते ही उसकी वो फटाफट पीछे वाली रिवीजन करवा देंगे। मैं आपके साथ चल रही हूँ इकट्ठे। देखो फिर उसकी यात्रा वो उन्होंने पीछे रिवीजन करवा दी, पीछे वो सीधा ही तत्व पर लाकर खड़ा कर दिया। अब उसकी रिवीजन जैसे ही हो गई, आगे उसका पुरुषार्थ, आगे उसका पुरुषार्थ, क्योंकि वो पुरुषार्थ पीछे रह गया, पीछे रह गया था, अब वो आगे वाला कर रहा है।
अब आगे वाला अगर ईमानदारी से कर रहा है तो छूट, ये जन्म लास्ट जन्म है ना, आकार की प्रारब्ध होती है ना, तो वो प्रारब्ध जब उसकी खत्म होगी तो पांच तत्वों में ले जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वहाँ पर कहते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ये आगे कल करते हैं, अच्छा चल रहा है ये। ओम क्या निकला है आज हमारा?